बच्चों आप लोग कैसे हो? आप ठीक ठाक हो? मैं भी ठीक हूँ। सभी बच्चों को नमस्ते। बच्चों, प्रिय बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी को मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल मैंने बच्चों पढ़ाया था पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में, मैंने डिस्कशन किया था। बहुपद किससे हैं, फिर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बच्चों मैंने पढ़ाया था। इसके बाद में पदों की संख्या के आधार पर मैंने बहुपद को पढ़ाया था। आज चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th, मैं एकदम न्यू पैटर्न से बच्चों, जो न्यू पैटर्न जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है एनसीईआरटी, मैं उस पैटर्न को लेकर चल रहा हूं। बाकी पुरानी वाली बुकों में काफ़ी क्वेश्चन हैं, काफ़ी ज़्यादा वो हैं। मैं एक न्यू पैटर्न जो आपको इस बार जो लॉन्च किया गया है, मैं नए पैटर्न से शुरू कर रहा हूँ, आपको चल रहा हूँ बेटा। तो कल मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था बहुपद, उसके आगे की मैं कुछ टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें कुछ नोट बातें बच्चा, किसी बहुपद px, बहुपद को px भी कहते हैं, fx भी कह लेते हैं, अपनी अपनी सोच के आधार पर जैसा होता है वैसा लोग कर देते हैं। किसी बहुपद px के शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य होता है। अर्थात, और मैंने कल ऐसे भी बताया था बच्चों कि बहुपद में उपस्थित किसी चर के वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य होता है, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। बहुपद में उपस्थित किसी चर के लिए, किसी चर के वह मान जो बहुपद को शून्य, यानी बहुपद को शून्य कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्य कहलाते हैं बच्चों। किसी बहुपद px के शून्य, किसी बहुपद के शून्य के लिए उस बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। बच्चों, अगर कोई बहुपद रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का ग्राफी यानी ग्राफ करने पर, अगर रैखिक बहुपद यानी एक घात वाला बहुपद है, कल मैंने बताया था, वो x + 7 भी हो सकता है, x + 2y + 7 भी हो सकता है, x + y + z + 9 ये भी हो सकता है बच्चों। किसी बहुपद का ग्राफीय निरूपण करने पर बच्चों, उससे हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। चाहे जैसा बेटा, किसी बहुपद का ग्राफीय निरूपण करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अगर बच्चों को इस प्रकार का ग्राफ है, y बराबर इस रूप का है mx, y को बच्चों साधारणतया fx भी कह दिया था, fx या px या कह दिया था बच्चों। अगर इस प्रकार का ग्राफ है तो दोनों अक्षों के बीच से एक सीधी रेखा में जाएगा बच्चों, दोनों अक्षों के बीच से एक सीधी रेखा में जाएगा। अगर कोई बहुपद एक घात का है, अर्थात रैखिक बहुपद है, तो उसका ग्राफीय निरूपण करने पर बच्चों, उसका ग्राफीय निरूपण करने पर हमें बच्चों एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अगर y बराबर mx है, मतलब y के बराबर कोई गिनती x के साथ गुणांक है, तो उससे हमें दोनों अक्षों से, मूल बिंदु से होने वाली एक रेखा गुजरेगी, चाहे इधर की ओर चाहे इधर की ओर बच्चों गुजरेगी। अगर बहुपद की 2 या 2 से अधिक घातें हैं, अगर किसी बहुपद में प्रयुक्त चर राशि की घात 2 या 2 से अधिक है, तो उस बहुपद का ग्राफ वक्राकार होगा। अर्थात उसका ग्राफ करने पर बच्चों कुछ ऐसे प्राप्त होगा, ऐसे ऐसे, या कुछ ऐसे हो सकता है बच्चों, ऐसे ऐसे हो सकता है, या कुछ किसी भी अक्ष पर बच्चों वो हो सकता है, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी या वक्राकार। अगर बहुपद की घात 2 या 2 से अधिक है, तो उस बहुपद का ग्राफ करने पर हमें एक वक्राकार ग्राफ हो प्राप्त होगा। अगली बार बच्चों, यहाँ तीसरी पॉइंट के बाद में चौथी पॉइंट पर हम आते बच्चों, किसी बहुपद का ग्राफीय निरूपण करने पर, बहुत बढ़िया लाजवाब बात है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। किसी बहुपद का, आप लोग इन चीज़ों को 9th में पढ़कर आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको 9th से पता होगा। यहाँ पर मैं आगे आपको बढ़ रहा हूँ, उसी के आगे पैटर्न लेकर के मैं बढ़ रहा हूँ बच्चों। किसी बहुपद का ग्राफीय निरूपण करने पर ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है बच्चों, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, वो काटता है, उस बहुपद के उतने ही शून्यक
होते हैं। अर्थात कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके उतने शून्यक होंगे। मैं मानता हूँ बेटा यहाँ एक्स अक्ष है, ये ग्राफ है, कितने बिंदुओं पर काट रहा है 3, तो इसके 3 शून्यक होंगे। इसके कितने शून्यक होंगे बच्चों 3। अगर कोई ग्राफ इस प्रकार से है बच्चों, यहाँ से केवल ऐसे काट रहा है तो इसके कितने शून्यक होंगे बच्चों 2। एक्स अक्ष को वो ग्राफ जितने बिंदुओं पर काटता है उसके उतने शून्यक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी लगेगी। अगला बच्चों कह रहा है द्विघात बहुपद के, अगली टॉपिक हमारी है द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध कह रहा है बच्चों। द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। बेटा जानते हैं, मैं जानता हूं बच्चों, आप लोग भी जानते हैं, द्विघात का व्यापक बहुपद, द्विघात का व्यापक बहुपद बच्चों पी एक्स, कोई पी एक्स लिखता है, कोई एफ एक्स लिखता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। जहाँ मैंने कंडीशन में पढ़ाया बच्चों, आप लोग जानते हैं, जहाँ ये डज नॉट इक्वल टू 0, ये का मान कभी 0 नहीं हो सकता। इस बात को हमने आपको बताया है। द्विघात का व्यापक बहुपद क्या होता है बच्चों, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों तो नंबर 1 बच्चों क्या होगा बेटा, यहां से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बच्चों क्या सूत्र होता है बच्चों, यहां से माइनस बी बाई एच, ये मतलब x का गुणांक बटे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बच्चों यहां से सूत्र क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये बच्चों यहां से फार्मूला होता है। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। पॉइंट नंबर 2 बेटा होता है यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है बच्चों अचर पद, अचर पद मतलब गिनती वाला पद, सी बाई बच्चों ए, सी बाई यानी सी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी द्विघात वाले पद का गुणांक। अल्फा बेटा यहां से मैंने शून्य क्या माना है, अल्फा बीटा माना है, इसलिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों सी बाई ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया भैया। अब देखो अगर कहीं शून्यक दिए हो तो हमको द्विघात बहुपद बनाना हो तो हमें एक सूत्र होता है बेटा, लिखो शून्यक ज्ञात होने पर, शून्यक ज्ञात होने पर द्विघात बहुपद बनाना। क्या होता है सूत्र बच्चों, होता है बच्चों पी एक्स बराबर, यहां लिख लेते हैं बच्चों एक के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर होता है बच्चों यहाँ से अल्फा डॉट बीटा, ये सूत्र होता है जहाँ के कोई अचर राशि है। ठीक है, कभी कभी वो क्वेश्चन के अनुसार वैल्यू हमको मिल जाती है बच्चों। इसके बाद में बच्चों यहाँ से हमें पढ़ाना है द्विघात बहुपद। द्विघात बच्चों यहाँ पर समझ में ना आया हो तो देख लीजिए, ये है शून्यकों बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। द्विघात का व्यापक, ये द्विघात बहुपद के लिए मैं बता रहा हूं, द्विघात का व्यापक बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों अगर द्विघात वाले पद का गुणांक 0 हो जाएगा
तो द्विघात वाला पद नहीं रह जाएगा, अर्थात वो रैखिक समीकरण बन जाएगा बच्चों। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, कंडीशन क्या होती है? नंबर 1, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, और शून्यक मैंने क्या माना बच्चों? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a हो जी बच्चों। अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। शून्यक ज्ञात होने पर द्विघात बहुपद बनाना। px बराबर अर्थात बहुपद बराबर kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा डॉट बीटा होता है, जहाँ के कोई अचर राशि है, कोई गुणांक है बच्चों। अगली लाइन से मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको यहाँ से, हालांकि ये सिलेबस में इस बार है नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रयोग हो सकता है, ये हो जाएगा। अगली लाइन से मैं चल रहा हूँ बच्चों, त्रिघात बहुपद तथा उसके शून्यकों में संबंध। त्रिघात बहुपद तथा उसके शून्यकों में संबंध। देखिए बच्चों यहाँ से, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। माना क्या हम जानते हैं बेटा, देख लेते हैं बच्चों। त्रिघात का व्यापक त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है बच्चों? यहाँ से मैं मानता हूँ वो त्रिघात बहुपद px से py है, pz कुछ भी चीज़ में हो सकता है बच्चों। क्या होगा बच्चों यहाँ से, ये x³ प्लस bx² बच्चों प्लस cx प्लस d ये होता है। यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा व गामा, अल्फा बीटा व गामा हों, तो यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा व गामा हों, तो बच्चों यहाँ से फार्मूला क्या होता है? नंबर एक होता है तीनों शून्यकों का योगफल। तीनों शून्यकों का योगफल बच्चों, योगफल। आप जानते हैं बच्चों, पहले वाले में जब द्विघात था तो उसमें क्या होता था बच्चों? दूसरे वाले पद का गुणांक फर्स्ट पहले वाले का पद का गुणांक, तो पहले बस सेम टू सेम वैसे होगा। माइनस क्या हो जी बच्चों? b/a अर्थात x² का गुणांक बटे a³ का गुणांक, सॉरी x³ का गुणांक, तो माइनस b/a हो जाएगा। अर्थात इसके तीनों शून्यक अल्फा बीटा, मैंने माना क्या बच्चों? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b/a। ये हो गया बच्चों फार्मूला। इसके बाद में बच्चों यहाँ से दूसरा फार्मूला क्या होता आता है बेटा? दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल।
मतलब बच्चों यहाँ होता है बच्चों ये, बच्चों यहाँ क्या होता है, अब देखो एक पद माइनस में है, दूसरा पद प्लस में, यहाँ बी लिया, अगला वाला सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी बाई बच्चों ये। अब यहाँ सूत्र क्या हो बेटा, अल्फा बीटा दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, अल्फा डॉट बीटा प्लस बच्चों हो जाएगा बीटा डॉट गामा, फिर गामा डॉट अल्फा, ये हो जी बच्चों सी बाई ए। हालांकि ये सिलेबस में नहीं, त्रिघात द्विघात केवल है बच्चों, सिलेबस में त्रिघात नया सिलेबस, मैं एकदम न्यू पैटर्न बच्चों को आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम न्यू पैटर्न, जो नया एकदम से लॉन्च हुआ है उस पैटर्न को मैं पढ़ा रहा हूँ, पुरानी बुक को नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों। यहाँ से तीसरा देखिए बेटा, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन, तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रम से लिया था बेटा, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए। अब किसकी बारी आएगी बच्चों, माइनस डी बाई ए, तो ये होता है सूत्र बच्चों माइनस डी बाई ए। तीनों शून्य अल्फा बीटा गामा, तीनों शून्य होगी बेटा, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा बराबर माइनस डी बाई ए। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपके बढ़िया समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई त्रुटि है मुझसे पुनः कमेंट करके पूछ लेना। ये सूत्र आपको बहुत ही उपयोगी पड़ेंगे एक्सरसाइज हल करने में। फिर बच्चों मैं एक एक्सरसाइज ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 बच्चों, इसको मैं यहाँ हटा रहा हूँ। कह रहा है प्रश्न बेटा, प्रश्न में नहीं लिख रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक मैं ले रहा हूँ बच्चों। पहला ग्राफ कह रहा है एक्सरसाइज EXERCISE, एक्सरसाइज नंबर 2.1 बच्चों। ये देखो पहला प्रश्न करा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे खींचे गए आकृति में, प्रत्येक आकृति में px बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ से मैं पहला ले रहा हूँ, फर्स्ट का पहला, ये बच्चों ग्राफ दिया गया है x डैश, ये बच्चों y डैश, ये ग्राफ है, ये ग्राफ बच्चों। चूंकि यह ग्राफ x अक्ष को कहीं पर नहीं काट रहा है, अतः इसके शून्य क्या होंगे बच्चों, शून्य होंगे। चूंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या बच्चों बराबर शून्य, यानी कोई शून्य किसका नहीं है। अगला वाला ग्राफ बच्चों यहाँ से दूसरा देखो, कह रहा है मुन्ना, इसी का दूसरा ग्राफ ये है बच्चों। यहाँ से ये आपका ये कुछ ऐसा है बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का है बच्चों, x डैश y डैश एक्सिस। ग्राफ कहाँ जा रहा है बच्चों, यहाँ से ऐसे देखो, इस प्रकार ग्राफ बना ऐसे, फिर ऐसे ऊपर उठ गया है। अब देखो ये ग्राफ x अक्ष को कहाँ काटता है, एक पॉइंट पर, x अक्ष को एक पॉइंट पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 1 होगी। लिख देते हैं बच्चों, चूंकि दिया गया ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1, यानी कितने शून्यक होंगे बच्चों, 1। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, यहाँ से अगला देखते हैं बच्चों। यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत इजी प्रश्नावली, बिल्कुल लाजवाब प्रश्नावली है बच्चों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसके लिए मैं आपको
आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया मैं वीडियो आपको डालूँगा। आपका इससे बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा मेरे चैनल से बच्चों। x डैश y डैश बच्चों, ये गया ए ग्राफ, कुछ ऐसे आया है बच्चों। यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पर काटता है बच्चों? 1 2 3। ग्राफ एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पर काटता है? 3। चूंकि बहुत अच्छा बच्चों है, चूंकि दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। चूंकि दिया ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 3। मैंने बच्चों पहले बता दिया, कोई बहुपद का ग्राफीय निरूपण करने पर वह बहुपद एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पर काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अगला बेटा देखो यहां से चौथा देख लीजिए बच्चों, यहां से एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस वाई डैश एक्सिस। बच्चों ये ग्राफ ऐसा है, सीधा लिख देते हैं। कितने पॉइंट पर काटता है बच्चों? 2। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? यहां से शून्यकों की संख्या बराबर 2, क्योंकि 2 ही पॉइंट पर काट रहा है बच्चों। अगला एक चौथे के बाद में मैं यहाँ ही हल कर देता हूँ बेटा। पांचवा पॉइंट हल कर रहा हूँ। पांचवा कह रहा है एक ग्राफ ऐसे बना है बच्चों, यहाँ से ऐसे एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस वाई डैश एक्सिस। ये ग्राफ कुछ ऐसा गया है बच्चों, यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे फिर ऐसे चला है। ये ग्राफ बच्चों कितने पॉइंट पर काट रहा है? 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 4। एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पर काट रहा है बच्चों? 4 पॉइंट, 1 2 3 1 4। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चा? शून्यकों की संख्या बराबर 4। आंसर हो गया। एक पॉइंट और लेते बेटा, छठवीं पॉइंट है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, छठवां क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। एक्स डैश, ये हो गया बच्चों वाई डैश। यहाँ एक ग्राफ है बच्चों, ऐसे आया है ग्राफ, फिर टच हुआ है, फिर ऊपर चला गया है, फिर यहाँ बच्चों ये ग्राफ। अब बच्चों यहाँ से आप देख रहे हैं टच कर रहा है, लेकिन ओनली 1 पॉइंट पर टच कर रहा है ना, टच कर रहा है बट ओनली 1 पॉइंट पर टच कर रहा है। तो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है या मिलता है? तो कितने बिंदुओं पर काट रहा है बच्चों? यहाँ से 3, 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट पर काटता है बच्चों? 3 पॉइंट पर। इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? आंसर बराबर इसका हो जाएगा, शून्यकों की संख्या यहाँ लिख देते हैं, शून्यकों की संख्या बराबर 4 नहीं बच्चों, कितने पॉइंट? 1 2 3 पॉइंट पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। बच्चों मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कि समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो किसी भी प्रकार की अगर आपको त्रुटि है, नहीं जान पाते हैं, तो आप मुझसे पुनः पूछ लेना। और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बच्चों आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।